दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्य मंत्रियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पदों का वितरण कैसे और किस मकसद से किया जाता है? इसका आपकी जेब पर क्या असर होता है? देखिए रिपोर्ट। लाल बत्ती लगी गाड़ियां, सुरक्षा में लगे जवान, राजधानी में आलीशान आवास और आगे पीछे दौड़ते नौकरशाह। ये वैभव मुख्यमंत्री, मंत्रियों को नसीब होता है, लेकिन मंत्रियों की तादाद तो सीमित है। संविधान के मुताबिक सदन में विधायकों की संख्या से 15% से ज्यादा संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में 35 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो सवाल ये उठता है कि पार्टी अपने बाकी विधायकों को कैसे उपकृत करे। सरल शब्दों में कहें तो कैसे उन्हें खुश करे। इसका एक सामान्य सा समाधान सालों पहले निकाला गया था। जो मंत्री नहीं बन सकते उनके लिए कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। प्रदेश सरकार में अभी दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्री 42 है। हाल ही में सरकार ने 4 लोगों को मंत्री का दर्जा दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्री का पद देने का कोई नियम ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीते 10 साल में 146 लोग दर्जा प्राप्त मंत्री बनाए गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2014 में 3 दर्जा प्राप्त मंत्री थे, तो 2015 में इनकी संख्या 4 हुई। वहीं 2016 में 44 दर्जा प्राप्त मंत्री थे, तो 2017 में इनकी संख्या 27 थी। इसी तरह 2018 में 7 दर्जा प्राप्त मंत्री थे, तो 2021 में इनकी संख्या 18 थी। वहीं 2023 में 32 लोग दर्जा प्राप्त मंत्री बने हैं। सरकारें लोगों को स्टेटस के हिसाब से पद देती है। निगम और परिषद के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों को मंत्री का दर्जा अपने हिसाब से देती है। उन्हें मुफ्त बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सहित अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ये नेता सरकारी दौरे भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से गाड़ी का ईंधन सहित अन्य प्रोटोकॉल मिलता है, जिसका खर्च सरकारी खजाने से होता है। लगातार कर्ज लेकर सरकार चलाती बीजेपी के पास अपना ही तर्क है। सवाल तो किसी भी व्यवस्था पर उठ सकते हैं, लेकिन निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग ये हमेशा से व्यवस्था का अंग रहे हैं। काम का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है, विकेंद्रीकरण कैसे हो सकता है, छोटे छोटे समूहों में अच्छे काम योजना के साथ कैसे हो सकते हैं, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्योंकि ये सरकार के अंग ही होते हैं, इसीलिए निश्चित रूप से सरकार उनकी चिंता करती है। और अब जरा इस मसले पर कांग्रेस का पक्ष भी जान लीजिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, रेवड़ियां बांटने से प्रदेश नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहीं जरूरत है मंत्री दर्जा देने की, जाहिर सी बात देना चाहिए। लेकिन जहां जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए दिया जा रहा है, तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरफुटबल के हालात को रोकना चाहती है, जो रुकेगा नहीं। तो आपने कांग्रेस को सुना, लेकिन जानना जरूरी है कि केवल बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय आखिरी मौके पर 6 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। बहरहाल नियमों के लूप होल का फायदा उठाकर इन नेताओं की मौज जनता के सरकारी खजाने से ही पूरी की जा रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।